शेख सादी अलैहिर्रहमा ने गुलिस्तां के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में लिखा कि कोई सुबह के वक्त काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज इतनी दर्द भरी थी कि जो आवाज सुने वो भी रोने लगे। किसी ने रुक करके पूछ लिया। रोने वाला रो के कह रहा था, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे नेक अमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं, मौला कयामत के दिन मुझे नाबीना करके उठाना, कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना। अल्लाह अकबर। किसी ने पूछ लिया, वो इस तरह रो के रब को मनाने वाले जरा अपना नाम तो बता दे। तो रोने वाले ने कहा, अना अब्दुल कादिर जिलानी, मैं अब्दुल कादिर जिलानी हूँ। वो गौसे आजम, तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। मेरा इमाम कहता है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। वो गौसे आजम है। जरा आप देखो तो सही, रो रो के अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, मौला मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत के दिन मौला मुझे नाबीना करके उठाना। किसी ने कहा, ये क्यों कहते हो कि कयामत में नाबीना करके उठाना, वहां तो दीदार का दिन है। तो मेरे गौस कहते हैं, हाँ हाँ मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, कयामत में नबीयीन होंगे, वहां सिद्दीकीन होंगे, वहां शुहदा होंगे, वहां सालेहीन होंगे, वहां अल्लाह के परहेजगार बंदे होंगे। अब्दुल कादिर की नेकियां रब की बारगाह में कबूल नहीं तो मैं उनके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। कैसे अपने नाना के सामने खड़ा होऊंगा, कैसे अपने बाबा के सामने खड़ा होऊंगा। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जिसके पास नमाजों का सवाब भी है, जिसके पास रोजों का सवाब भी है, जिसके पास हज और ज़कात का सवाब भी है। ये कौन कह रहा है? ये अपने वक्त का गौसे आजम कह रहा है। आज हमारे पास कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पर हम सीना तान के ये कहे कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। ना तो नमाजों का सवाब हमारे पास है, ना तो रोजों का सवाब हमारे पास है, ना हज और ज़कात का सवाब हमारे पास है। पूरे पूरे दिन गुनाहगारी में गुजर जा रहा है। कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता जब शाम को बिस्तर पे लेटने जाओ, कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज पूरे दिन में कितने गुनाह किए हैं उनका मुहासिबा कर ले, अपने रब की बारगाह में तौबा कर ले। शाम को टीवी के सामने बैठ गए, कोई आईपीएल देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई फिल्में देख रहा है। पूरे पूरे दिन घर में फिल्मों की बातें, पूरे पूरे दिन घर में गानों की बातें, फिर रोना रोया जा रहा है कि मेरे घर का माहौल खराब हो गया, मेरे घर का माहौल बिगड़ गया है, बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, मेरी बीवी मेरा कहना नहीं मानती। इतना याद रखना, तेरे होठों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे की समंदर से लड़ाई कैसी, अपनी बिगड़ी हुई औलाद पे रोने वाले कुछ जरा सोच कहलाई थी कमाई कैसी। इतना याद रखना, मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नतों को आम करो, अपने घरों का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, अपने घरों के अंदर शरीयत का माहौल कायम कर दो। आज जो हमारे घरों के माहौल बिगड़ गए, आज जो हमारी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार माँ बाप हैं। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है और हर शख्स से अल्लाह क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम शरीयत का पैगाम पहुंचाने के एतबार से मुक्तदियों का जिम्मेदार है। एक आलिम की जिम्मेदारी है कि वो शरीयत के अहकाम कौम तक पहुंचाए। ये हर एक की अलग अलग जिम्मेदारियां हैं। आज हर इंसान अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है। आप अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखें, आज जो हम अपने घरों के माहौल को देख करके रो रहे हैं, रोजाना खबरें आती हैं, फला इलाके की मुस्लिम बेटी ने इर्तिदाद कर लिया, फला मुस्लिम इलाके की बेटी मुर्तद्दा हो गई, इर्तिदाद की तरफ चली गई। आए दिन कानों में खबरें आती है, कभी सोशल मीडिया के जरिए देखा जा रहा है, कभी हमारे दिल पे इस बात का असर हुआ, कभी हमने अपने घरों के माहौल देखे। एक साहब मेरे सामने रोते हुए आए, मैंने कहा रोते क्यों हो? कहते हैं मौलाना मेरी बेटी मेरे चेहरे पे कालिक पोत करके चली गई। मैंने कहा तुम इसमें सबसे बड़े जिम्मेदार तुम हो। बोला मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मैंने कहा जरा ये तो बताओ, कोई इंसान किसी के साथ डायरेक्ट तो नहीं भाग सकता, कोई इंसान किसी के साथ डायरेक्ट तो नहीं जा सकता। कोई रास्ता चल रहा है और रास्ते में जाकर के डायरेक्ट ये कह दे कि चल मेरे साथ भाग चल, क्या बताओ ऐसा हो सकता है? हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। भागने से पहले 3-4
4 मंजिलों को पार करना पड़ता है। पहली मंजिल जान पहचान की है, दूसरी मंजिल दोस्ती की है, तीसरी मंजिल मोहब्बत की है, चौथी मंजिल इश्क की है, 5वीं मंजिल जुनून की है। पहले जान पहचान होती है, फिर जान पहचान दोस्ती में तब्दील होती है, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील होती है, फिर वो मोहब्बत इश्क में तब्दील होती है, फिर वो इश्क जुनून की सूरत ले लेता है। और जब जुनून की सूरत पे इश्क पहुंचता है, तब बेटी ना तो बाप की इज्जत देखती है, फिर ना तो माँ की इज्जत देखती है, फिर ना तो भाइयों की इज्जत देखती है। अब जान पहचान का जरिया क्या होता है, ये उलमा तशरीफ फरमा है। आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिए, एक पैगाम पहुंचा रहा हूं। जान पहचान का जरिया क्या है? जान पहचान के 2-3 जरिए हैं। एक जरिया तो ये है कि हमने अपनी बेटी को कॉलेज की तरफ भेज दिया, एक जरिया ये है हमने अपनी बेटी को कोचिंग के लिए भेज दिया। अब बाप को कोई फिक्र नहीं, बड़े भाई को कोई फिक्र नहीं कि मेरी बहन घर से निकलने के बाद में कोचिंग जा रही है तो किसके साथ जा रही है, कॉलेज में मेरी बहन या मेरी बेटी बैठ रही है तो किस जगह बैठ रही है, कहीं उसके बराबर में गैर लड़का तो नहीं बैठ रहा है। कभी बाप ने जा करके नहीं देखा, कभी बड़े भाई ने जा करके नहीं देखा। और फिर वो जान पहचान दोस्ती में तब्दील हुई, फिर वो दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई, फिर वो मोहब्बत इश्क में तब्दील, और इश्क जो है वो जुनून में तब्दील हो जाता है। फिर बेटी ना तो बाप की इज्जत देखती है, ना तो फिर माँ की इज्जत देखती है। अब अपने अपने घरों के जायजे लो। आज जो मोबाइल चल रहा है, आज ये मोबाइल हमने अपनी बेटियों के हाथ में दे दिया। आज ये मोबाइल सबसे बड़ा मेरे मुआशरे को बिगाड़ने में जहरे कातिल साबित होता है। आप देखो ये मोबाइल, इससे पहले भी तो हालात थे, इससे पहले भी तो बेटियां थी, लेकिन जब से ये मोबाइल का दौर चला है, जब से ये एंड्रॉइड मोबाइल का दौर चला है, और सबसे ज्यादा मेरे मुआशरे को बिगाड़ने में ऑनलाइन पढ़ाई का हाथ है। वो ऑनलाइन पढ़ाई जिसमें पूरे क्लास का ग्रुप बना दिया जाता है, उसमें लड़के भी होते हैं, उसमें लड़कियां भी होती हैं। अब वो ग्रुप के जरिए पढ़ाई हो रही है, उसमें मेरी बहन का नंबर चला गया, उसमें मेरी कौम की बेटी का नंबर चला गया। अब वो गैर मुस्लिम बेटा ये क्या करता है, उससे नंबर निकाल करके चैटिंग शुरू कर देता है, मैं तेरे कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैं तेरा कॉलेज फ्रेंड हूँ। इस तरह से जान पहचान शुरू हो गई। कभी बाप ने नहीं देखा कि मेरी बेटी रात के 2 बजे फोन पे किससे बात कर रही है, कभी भाई ने नहीं देखा कि मैं बाप घर में है, माँ घर में है, भाई भी घर में है, बहनें भी घर में है, सब घर में है। रात के 2 बजे इसके बिस्तर से रोशनी क्यों निकल रही है, रात के 2 बजे ये किससे बात कर रही है। कभी बाप ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है, और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। अगर तुम चाहते हो कि हमारी मुस्लिम बेटियों का ईमान सलामत रहे, हमारी मुस्लिम बेटियों को हिफाजत चाहते हो और इर्तिदाद से बचाना चाहते हो, तो सबसे पहले उनके हाथ में मोबाइल ना दे करके बल्कि सीरत फातिमा की किताब उनके हाथ में दे दो, सीरत ज़ैनब की किताब उनके हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती फुरकान रजा साहब मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। बहुत सीरत फातिमा को कैसे सीखेंगी, सीरत ज़ैनब को कैसे सीखेंगी? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया मेरे आका ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कब सिखानी है? जब वो 25 साल का हो जाए तब सिखानी है? जब वो 20 साल का हो जाए तब सिखानी है? नहीं, बचपन ही से अपनी औलाद को ये 3 बातें सिखानी है। जब वो दस्तरखान पे बैठे तो बताओ बेटा, ये जो खाना खा रहे हो ये नबी के सदके में मिला है, ये पानी पी रहे हो ये बेटा नबी के सदके में मिला है। अपनी औलाद को बचपन ही से ये 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, आका फरमाते हैं उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। आका फरमाते हैं उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। मेरे आका फरमाते हैं उनके दिल में नबी की अकीदत डाल दो। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो अपने ईमान का सौदा नहीं करता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो कभी अपने ईमान को नहीं बेचता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो कभी इर्तिदाद की तरफ नहीं जाता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है वो कभी भी गैरों के मजहब की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता। अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। देखो सहाबाए किराम की शान, हजरते
अम्मार इब्ने यासिर का नाम आपने सुना होगा। सहाबी रसूल जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कुफ्फारे मक्का ने जलती हुई आग के अंदर डाल दिया। आग जल रही थी, उठा करके आग के अंदर डाल दिया। मेरे आका गुजर रहे थे, हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने कहा, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दुआ की, या नारो कुनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। ये आग मेरे अम्मार पे वैसी ही ठंडी और सलामती वाली बन जा जैसी हजरत इब्राहिम पे ठंडी और सलामती वाली बन गई थी। हजरत अम्मार इब्ने यासिर आग के अंदर चले गए, कुछ नहीं हुआ। बाहर निकल के आए तो कुफ्फारे मक्का ने लालच का मामला रखा कि अम्मार इब्ने यासिर, तुम जितनी दौलत कहते हो हम कदमों पे ला करके रख देते हैं। तुम जिस कबीले की बेटी से कहोगे उससे तुम्हारी शादी करा देंगे। तुम जिस कबीले का सरदार बनना चाहते हो हम सरदार बना देंगे। एक शर्त है हमारी कि नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। हजरत अम्मार इब्ने यासिर ने जवाब दिया कि एक कुफ्फारे मक्का सुनो, सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों पे रख दो, तब भी मैं अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत पुकार उठे, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पांव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ कर एड़ियां, और ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती है कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़ियां। सुभान अल्लाह। वो है नबी की मोहब्बत, जिसके दिल में आ जाए फिर वो औलाद को नहीं देखता, फिर वो अपने घर वालों को नहीं देखता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है फिर वो अपने परिवार को भी नहीं देखता, फिर वो नबी की मोहब्बत देखता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हजरत अब्दुल रहमान ने कहा था, अब्बा मैदान बदर में आप मेरी तलवार के आगे आ गए थे, मैंने बाप होने का लिहाज किया इसलिए अपनी तलवार आपके ऊपर नहीं चलाई थी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटा वो तेरा कुफ्र था जिसने बाप होने का लिहाज किया, अगर तू मेरी तलवार के सामने आ जाता तो बेटा होने का लिहाज नहीं करता, बल्कि तू अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन था इसलिए अपनी तलवार से तेरी गर्दन उड़ा देता। क्योंकि जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं उससे हमारा रिश्ता नहीं। ताज शरिया बरेली से पुकार के कहते, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। तो नबी की मोहब्बत दिल में डालो औलाद के, नबी का प्यार औलाद के दिल में डालो। और वो मोहब्बत कैसे पैदा होगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने से मोहब्बत पैदा होती है, अच्छी आवाज में नाते नबी सुनने से मोहब्बत पैदा होती है, कुरान की तिलावत से नबी की मोहब्बत पैदा होती है। आओ अब अपने जहन को करीब करो, आगे आका फरमाते व हुब्बे अहले बैती, और अपनी औलाद के दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डालो, मेरे अहले बैत का प्यार डाल दो। सुभान अल्लाह। अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से निजात का जरिया है। अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत डालो और नबी के बाद अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। आज हम अपनी औलाद के दिल में ना तो नबी की मोहब्बत डाल रहे हैं और ना ही अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल पा रहे हैं। बस हर वक्त हमारे घरों में फिल्मों की बातें होती हैं, हर वक्त हमारे घरों में गानों की बातें होती हैं। आका फरमाते हैं, अल गिनाओ युम्बितुन निफाका फिल कल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रआ। ये हदीस पाक गौर से सुनो। जो आज हमारा दिल नमाजों में नहीं लगता, आज जो हमारा दिल दीनी मजलिसों में नहीं लगता, वो कौम जो 1-2 घंटा नबी के जिक्र की महफिल में नहीं बैठ सकती, वो क्या नबी के नाम पे गर्दन कटाएगी? वो कौम जो नबी के जिक्र की महफिल में 2 घंटे नहीं बैठ सकती, वो क्या नबी के नाम पे अपना सब कुछ लुटाएगी? गलियों में देखो तो दावे करते फिरते, नारे लगाते हुए फिरते हैं कि हम अपनी जान नबी के नाम पे दे देंगे। अरे जो नबी के सच्चे आशिक होते हैं उनकी मैं आपको शान बता दूं। देखो आपने सुना होगा, एक मौलाना साहब थे, एक आलिम साहब जिनका नाम था मौलाना गुलाम गौस हजारवी। ये कौन आलिम साहब हैं? इनको डॉक्टर ने कहा